नमोस्तु महाराष्ट्री, मैं रामफल चौक द्वारका सेक्टर 10 से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्वाध्याय जब भी करूँ, किसी भी वक़्त कर सकती हूँ? सुबह, शाम या बिना नहाए-धोए या नहा धोकर ही करना ज़रूरी है? स्वाध्याय देखिए, स्वाध्याय यदि हम जितने भी विनय भाव से करते हैं तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छा होगा कि हमारे वस्त्र भी शुद्ध हों, हमारा जो है शरीर भी शुद्ध हो, भाव भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। जितनी शुद्धता हम रखते हैं, क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, चारों की शुद्धि पूर्वक जब हम भगवान की वाणी को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में वो जाती है। हम आत्मसात करते हैं उसको और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन भी आता है। इसलिए 4 प्रकार की शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि का मतलब है हमारे जो वस्त्र हों वो शुद्ध होना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, ये द्रव्य शुद्धि है। क्षेत्र शुद्धि का मतलब है जहाँ पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो क्षेत्र की शुद्धि हो, वहाँ कोई जूते, चप्पल, गंदगी आदि जो है जीव जंतु आदि ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए, क्षेत्र की शुद्धि होना चाहिए। काल की शुद्धि का मतलब है जिस समय हमारा वंदना का काल है उस समय स्वाध्याय नहीं होगा, जिस समय हमारा सामायिक का काल है उस समय स्वाध्याय नहीं होगा, जिस समय कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, आसपास हमारे आसपास बच्चे रो रहे हों या कोई वृद्ध व्यक्ति बहुत दुखी हो, परेशान हो, तो उस समय हम स्वाध्याय नहीं करेंगे। जिस समय कोई उल्कापात हो रहा हो, भूकंप आ गया हो, ज्वालामुखी फट गया हो अथवा कोई भी ऐसी व्यवस्था हो गई हो, दुर्भिक्षता आ गई हो, तो उस समय पर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो ये ऐसे कालों को छोड़ कर के आप कभी भी 24 घंटे में स्वाध्याय कर सकते हैं। हाँ, स्वाध्याय में इस बात का भी ध्यान रखना है जो सूत्रात्मक ग्रंथ हैं, उनको जैसे अष्टमी है, चौदस है या सामायिक काल है, ऐसे काल में न करके श्रेष्ठ कालों में स्वाध्याय करें। और चौथी शुद्धि है भाव शुद्धि। हमारे भाव निर्मल होना चाहिए, परिणाम बहुत शुद्ध होना चाहिए। हमें महिमा आना चाहिए कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार सकें। तो भावों की शुद्धि पूर्वक फिर हम स्वाध्याय करें। नमस्ते महाराज जी, मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि मंदिर जाने का महत्व क्या है। मंदिर जाने का महत्व, मंदिर जाने का बहुत ही ज़्यादा जीवन में महत्व है। एक तो हम अपने घर से निकल कर के मंदिर की ओर जाते हैं तो घर में जो हमारा जो मोह भाव है, राग भाव है, द्वेष भाव है, वो भाव विदा हो जाते हैं और मंदिर में जाकर के हमको शांति मिलती है, समता मिलती है। समता हमारे जीवन में प्रकट होती है, कषाय की मंदता होती है। हम जितना भी ज़्यादा कषाय संसार में घर में रह के करते हैं, मंदिर में आते ही वह कषाय हमारी शांत हो जाती है, भद्र परिणाम हो जाते हैं, निर्मल भाव हो जाते हैं। ये सारे मंदिर के महत्व होते हैं। और मंदिर की जो वर्गणाएँ हैं, शुद्ध वर्गणाएँ हैं, ऊर्जाएँ शुद्ध हैं। जब हम मंदिर में आते हैं तो शुद्ध वर्गणाओं में नहा लेते हैं, उस ऊर्जा से हमारा स्नान हो जाता है, हमारे अशुभ परिणाम परमाणु जो हैं दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में साता ही साता उत्पन्न हो जाता है। हमारे कर्मों में भी बहुत अंतर आता है। असाता जो कर्म हैं वह साता में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं और शीघ्रता से हमारे साता की उदीर्णा होती है और हमारे जीवन में अच्छे से अच्छे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह है मंदिर का प्रभाव। और भी कहा गया है कि अनंतों उपवास करने का जो फल है वो प्रभु की जो है दर्शन करने मात्र से। कहा गया है जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्तम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिन बंधनात्। जन्मों जन्मों में जो पाप किए हैं, संचय किया है, प्रभु के दर्शन करने मात्र से हन्यते जिन बंधनात्, प्रभु के दर्शन करने मात्र से जो है हमारे वह पाप जो हैं कट जाया करते हैं। यह मंदिर का महत्व होता है। इसलिए प्रतिदिन देव दर्शन जरूर जाइए, प्रभु का दर्शन कीजिए। प्रातः काल उठ जाने का दर्शन का महत्व और ज़्यादा है, इसलिए प्रातः काल दर्शन करने जाइए, मंदिर को अवश्य जाइए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी माता पटना से सुमति देवी कासलीवाल, उनका एक प्रश्न है कि पंचकल्याणक महोत्सव में जो भगवान के माता पिता बनते हैं, सच्चे इंद्र इंद्राणी बनते हैं, उनका क्या फल होता है। भगवान के माता पिता और सौधर्म इंद्र की सच्ची इंद्राणी निश्चित ही महापुण्यशाली जीव होते हैं। आपको पता है जैसे 163 सलाका पुरुष होते हैं
तो ऐसे शलाका पुरुषों में माता पिता की गिनती होती है। और ये 63 शलाका महापुरुष होते हैं, इन्हें महापुरुष कहते हैं, मतलब महापुण्यशाली जीव कहते हैं। तो सचमुच में भगवान के जो माता और पिता बनते हैं, भवों भवों में उन्होंने किस प्रकार की पुण्य की भावना भाई होगी, कितना पुण्य किया होगा, धर्म ध्यान किया होगा, त्याग तपस्या स्वाध्याय किया होगा, जिसका प्रभाव है कि वो माता और पिता बने। और माता पिता जो हैं वो भी मोक्षगामी जीव होते हैं, नियम से मोक्षगामी जीव होते हैं। 3 लोक के नाथ को जन्म देने वाली माता और पिता जो हैं वो इस भाव में भी सुख को प्राप्त होते हैं, पर भाव में भी सुख को प्राप्त होते हैं, और नियम से वह जो है मोक्षगामी हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष जाने वाले होते हैं। और सची इंद्राणी जिन्होंने ये पद पाया है, इतना बढ़िया पद पाया है कि सौधर्म इंद्र तो 2 सागर की आयु के बाद मनुष्य बन करके मोक्ष जाएगा, लेकिन सची इंद्राणी अपनी मात्र 5 पल की जो आयु होती है उसको भोग करके, और उस काल में न जाने कितने तीर्थंकरों का वह जो है अभिषेक आदि करवाती है, और यह जो है सारे तीर्थंकरों के जितने 5 कल्याणक के उत्सव महोत्सव वह साक्षात देखती है और उसमें सहभागी बनती है। इसलिए वह सौधर्म इंद्र से पहले मनुष्य बन करके जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाया करती है। इसलिए महानुभाव हमें भी ऐसे जब पद की प्राप्ति मिले, पंच कल्याणक आदि में माता पिता बनने का सौभाग्य मिले, सची इंद्राणी सौधर्म इंद्र आदि के बनने का आपको भाग्य मिले, तो समझ लीजिए कि आपको इसमें नियम से यह कार्य करना ही करना चाहिए, ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। और इससे देखो, एक तो हमें पात्र बनने के बाद फिर हमारे पास संयम भी आ जाता है, हमारे पास व्रत आ जाते हैं, आचरण अच्छे हो जाते हैं, और फिर हमारे भगवान से अच्छा जुड़ाव हो जाता है, गुरुओं से भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है, सारा का सारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, और उसको इस भाव में बहुत अच्छा जीवन अच्छा लगता है, और पर भाव में भी उसके लिए सुख शांति और समृद्धि आदि मिलती हैं, और परंपरा से जो है मोक्ष को भी प्राप्त किया करते हैं। इस प्रकार से भगवान के माता पिता और जो हैं सची इंद्राणी आदि बनने का ये फल हुआ करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे